अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और ऊपर से आपके पास उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी प्रकार के कोई ऑडियो वीडियो कोई भी इमेज नहीं है, कोई ऐसा विटनेस ही नहीं है, और ऊपर से आपका एक 7 साल का बच्चा भी है, तो लाजमी आप सोचेंगे कि ऐसी कंडीशन में मुझे डिवोर्स मिलेगा ही नहीं। नहीं दोस्तों, आपको डिवोर्स तब भी मिलेगा। डिवोर्स मिलेगा केरला हाई कोर्ट के जजमेंट से, जो कि क्लियरली कहती है कि अगर आपकी पत्नी किसी से बात करती है और आपके पास सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि हाँ बार बार वो उसको कॉल करती है और आप उसको मना करते हैं कि आप उस आदमी से बात नहीं करेंगे, और वो आदमी बेशक ही उसका ऑफिसर हो, वहाँ वो जॉब करती हो, इसके बावजूद भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर पति अपनी पत्नी को किसी से बात करने से रोकता है और पत्नी तब भी उससे बात करती है, तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है, पति को डिवोर्स जरूर मिलेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे जजमेंट है, पिछले साल अगस्त 2021 में आई थी। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि जजमेंट क्या कहती है, क्या इसके अंदर है, क्या स्टोरी है, क्या आपके जीवन से मैच करती है। अगर स्टार्टिंग में देखें तो इसमें पार्टी के नाम नहीं दिए गए हैं, इन दोनों को छुपाया हुआ है, हस्बैंड के नाम को और वाइफ के नाम को। इसमें क्लियरली कर देता हूं कि इसके अंदर टोटल मिलाकर 3 पिटीशन है जो हाई कोर्ट आई थी। फर्स्ट हस्बैंड की, जिसमें हस्बैंड कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए जो उनको मिलता है। सेकंड, मुझे अपनी जो 7 साल की बेटी है उसकी मुझको कस्टडी चाहिए, कस्टडी नहीं मिलती है लेकिन विजिटिंग राइट मिलती है। थर्ड आता है वाइफ का, वाइफ ने जो अपने गोल्ड्स मांगे थे कि जो मेरा गोल्ड्स था वो हस्बैंड के पास है, उसका मुझे पैसा दिया जाए, वो उनको निचली कोर्ट ने दिया था, ऊपरी कोर्ट ने नहीं दिया था। देखिए सबसे पहले स्टोरी बताता हूं कि स्टोरी है क्या। 2030 में ये केस फाइल हुआ, 2050 में हस्बैंड के दोनों डिसमिस हुए थे, फिर 2050 में ऊपर हाई कोर्ट आए थे, और उसके बाद ये पिछले साल 2021 में अलाउ हुआ। स्टार्टिंग से स्टोरी देखें तो 2006 में हस्बैंड वाइफ के दोनों की शादी होती है। अगले साल 2007 में उनकी एक बेटी पैदा होती है। इसके बाद हस्बैंड को लगता है कि वाइफ गलत है, अडल्टरी में उसको पाता है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता है। 2008 में केस फाइल करता है, फिर उसको अमेंडमेंट करके 2010 में दोबारा फाइल करता है। इसी तरीके से वाइफ भी अपने गोल्ड के लिए एक केस फाइल करती है। इसके बाद दोनों का पेचअप हो जाता है, सोचते हैं कि चलो एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहिए, और इस तरीके से 2012 में 2012 में वो एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए दोबारा से उन केसों को वापस लेकर के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर टाइम बीतता है, लेकिन जल्द ही फिर से डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, और 2000 अगले साल 2030 में वाइफ 498A और 34406 की FIR रजिस्टर करा देती है हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ। इसके बाद इसी साल हस्बैंड डिवोर्स के लिए चला जाता है और अपनी जो उसकी बेटी होती है उसकी कस्टडी के लिए चला जाता है। वाइफ फिर से जो उसके गोल्ड ऑर्गेन्स है उसके लिए चले जाते हैं कि मेरा जो पैसा है जिसकी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, और कोर्ट में दोबारा से केस स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट होने के बाद यह आता है कि हस्बैंड को जो उसके पास कोई प्रूफ तो था ही नहीं, कोई इमेज, कोई वीडियो, किसी भी प्रकार की उनका ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, इमेज नहीं है, कुछ भी प्रकार का एविडेंस नहीं है। था तो सिर्फ क्या, जो वो वाइफ कॉल करती थी उस लड़के को, उसकी डिटेल थी। लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानते, क्योंकि जो लड़का था जिससे उसके अफेयर थे वो उसी के साथ जॉब करता था, उसका ऑफिसर था। वाइफ टेम्परेरी रूप से पुरुषों कोर्ट में बोर्ड में काम करती थी केरला के, और वो जो जिसका था अफेयर था वो उसी में उसका सीनियर था। तो कोर्ट कहती है कि भाई सीनियर ऑफिसर है तो आपस में बात तो होगी, इसलिए डिवोर्स देने से साफ मना कर देती है, और फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस डिसमिस हो जाता है। इसमें एक चीज और भी है कि इसमें कोर्ट कॉल डिटेल जो हस्बैंड ने लगाई सिर्फ वही है, उसके अलावा उसके पास कोई और भी प्रूफ नहीं है। हस्बैंड इसमें एलिगेशन लगाता है कि वाइफ मुझे गालियां देती है, मरने की धमकी देती है, इसके अलावा कहती है कि मैं सुसाइड नोट लिख के चली जाऊंगी, और साथ ही मैं रिलेशन बनाने के लिए भी साफ साफ मना कर देती है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी। ऐसे एलिगेशन हस्बैंड के आते हैं। वाइफ इसमें अपनी जो भी उसका प्रोस होता है उसमें कहते हैं कि यहाँ तो मैं उसमें बात करता हूँ, मेरा ऑफिसर है तो मैं बात कर सकती हूँ, मेरी जॉब है, हालांकि बेशक टेम्पररी है लेकिन मेरे को ये राइट तो है ही। इस तरीके से फिर केस आगे बढ़ता है और जजमेंट आ जाता है। दोनों ऊपर चले जाते हैं, ऊपर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अब हाई कोर्ट में आने के बाद क्या होता है
देखिए, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन तौर पर जो भी चीज़ आई थी, हाई कोर्ट उनको डिक्लाइन करती है और इस बात को देखती है कि भाई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार मना करता है कि इससे बात करने के लिए, कॉल डिटेल देखे तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बातें हो रही, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हस्बैंड का भी मान सम्मान पत्नी के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसकी पत्नी अगर किसी से बातें करती है तो उसकी भी इज्जत फील होती है। तो ऐसे में उसको डिवोर्स मिलना चाहिए, हस्बैंड की तरफ बढ़ती है। और साथ ही में इसमें देखें तो गोल्ड की बात करें तो आती है वाइफ की। तो गोल्ड के लिए ये था कि गोल्ड उसका जो था उसको बेच करके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, तो उसमें ये चीज़ साबित होती है। तो 1 लाख का जो भी ऑर्डर था उसको एजिटेड ही रखती है। इसके बाद आते हैं बाद में कि जो बच्ची के राइट थे, उन बच्ची के राइट के लिए कोर्ट कहती है कि हर 3rd सैटरडे को महीने की हस्बैंड अपनी बेटी से मिल सकता है। उसके अंदर देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी जजमेंट है बच्चे के राइट के लिए। इसमें है याचिता साहू वर्सेस राजस्थान 2020 की है, और साथ में एक और है अमैयर त्रिवेदी माइनर थ्रू LRS वर्सेस अभिनेत्री त्रिवेदी, ये 2020 की जजमेंट है। दोनों ही जजमेंट लगाई गई हुई इस चीज़ पे लगाई हुई है। इसमें ये कहा हुआ है कि अगर किसी को एक को अगर कोई भी बच्चे की कस्टडी मिलती है तो दूसरे को विजिटिंग राइट देना ही पड़ेगा 100%। अगर कहीं जहां पत्नियां अपने बच्चों को छुपा कर रखती हैं, पति को मिलने नहीं देती कि तुम्हें शक्ल नहीं देखने दूंगी या तुमसे तलाक भी नहीं लूंगी और मेंटेनेंस लूंगी, तो ऐसी पत्नी के लिए जजमेंट बड़ी अच्छी है। जजमेंट की कॉपी लगाएं और साथ में अपने बच्चे से विजिटिंग राइट ले, और पत्नी अगर विजिटिंग राइट नहीं दे तो उनके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट कोर्ट की एप्लीकेशन लगाएं। हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जजमेंट के अंदर जजमेंट आती हुई बड़ी अच्छी जजमेंट है, इनको भी आप यूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें, कोर्ट ने इसके अंदर जो बातें कही हुई है टोटल क्लियर है कि अगर हस्बैंड के पास कॉल डिटेल है और वाइफ बार बार कहीं कॉल करती है तो वो हस्बैंड के फेवर में जाएगा। टोटल जो जजमेंट है 33 पैराइज की है, टोटल 37 इसके अंदर पेजेस हैं। तो आशा करता हूं कि ये जजमेंट आपके काम आएगी। अगर जो पति निराश है, सोचते हैं कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है मेरी पत्नी के खिलाफ कि वो अडल्टरी में है, तो ऐसे में कम से कम वो कॉल डिटेल तो आसानी से मिल ही जाएगी। कॉल डिटेल अगर आपके पास नहीं भी आती है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर भी कॉल डिटेल ले सकते हैं। ऑर्डर 60 रूल 7 रीड विच सेक्शन 1151 CPC में एप्लीकेशन लगती है अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो, और नॉर्मल कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें 91 CRPC की एप्लीकेशन लगती है। आप एप्लीकेशन लगा करके कॉल डिटेल ले सकते हैं और इस कॉल डिटेल के बेस पर भी डिवोर्स ले सकते हैं, बेशकली बच्चा हो और पत्नी के ही पास क्यों ना हो। क्योंकि इसके अंदर बच्चे की कस्टडी हस्बैंड को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये कहा गया है कि स्टार्टिंग से ही जब से बच्चा पैदा हुआ है, जब से वाइफ के पास है, हालांकि दोनों साथ रहते हैं तो बच्चा दोनों के साथ ही रहता है, लेकिन इसके बाद जो भी बेशक बच्चा हो लेकिन कॉल डिटेल है तो भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इस जजमेंट का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।